वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज है 11 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। नए सूचना आयुक्त हाल में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, यानी कि YK सिन्हा। अच्छा, इनका जो नाम का जो अनाउंसमेंट था, घोषणा तो बहुत पहले ही कर दी गई थी, अब इन्होंने ज्वाइन किया है एज अ न्यू इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया, मुख्य सूचना आयुक्त। चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाजिर गोवा फेरी सर्विस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाजिर गोवा फेरी सर्विस को कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इनोग्रेशन हुआ है किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन अगर बात करें मंत्रालय की, कौन से मंत्रालय ने की है? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जिसका जो नाम बदल कर रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरिंग। क्या रखा गया नाम? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरिंग। अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की, तो वर्तमान में मंत्री कौन है? तो वह है मनसुख मंडाविया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में ये शुरू किया गया है। अब ये जो है हाजिर गोवा, ये जगह का नाम है। फेरी आप समझते हैं, फेरी मतलब कहने का सेंस है कि कार्गो शिप जैसे होते हैं, मालवाहक जहाज, ये है। अब ये हाजिर से लेके, हाजिर किस जिले में पड़ता है? तो सूरत डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। वहाँ से लेकर गोवा कहाँ पड़ता है? तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो बात है गुजरात की। गुजरात के कैपिटल की बात करें, वो कहाँ है? तो इसका कैपिटल है गांधीनगर, जो कि वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र है। फ्लावर की बात करें तो वो है मैरीगोल्ड। आम राष्ट्रीय फूल की यानी राजकीय पुष्प की तो वह है मैरीगोल्ड। राजकीय फल है मैंगो, और राजकीय जो पशु जो है वो है एशियाटिक लायन। अगर वृक्ष की बात करें, वृक्ष यानी कि ट्री, नेशनल स्टेट ट्री, वो है बनियान। मुख्यमंत्री की बात करें तो वह है विजय रूपानी, और जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। अच्छा, वर्ल्ड गुजराती डे हाल में 24 अक्टूबर को मनाया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कैपिटल जो है गांधीनगर, वो तो है ही, साथ ही साथ इसका जो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक जो राजधानी है वो है बड़ोदरा। तो काफ़ी कम लोगों को ये शायद पता होगा। अगर हाल ही में इसके जो चीफ सेक्रेटरी की बात करें, वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है अनिल मुकिम। अब नेशनल पार्क जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं गुजरात के, वो है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, एक है मरीन नेशनल पार्क, और एक और है वंसुधा। अच्छा, रन ऑफ जो कच्छ है वो है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भारत का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वो है बोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? तो वो महाराष्ट्र में है। काइट फेस्टिवल हाल ही में गुजरात में मनाया गया है। उसके बाद में भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गुजरात में स्थापित किया गया है। अच्छा, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर जो है वो कहाँ पे खोला गया है? तो वो गुजरात में ही खोला गया है। थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको चेयर किया था, ये भी गुजरात में ही हुआ था। और वर्ल्ड का जो दूसरा सबसे लंबा स्टैचू है, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, अगर उसकी कुल लंबाई की बात करें तो वो है 597 फीट, मीटर में है 182 मीटर। इसके आर्किटेक्ट का नाम पूछा जाता है, यानी कि ये स्कल्पचर कौन रहे हैं? तो वह है राम वंजी। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। किस जिले में पड़ता है? तो केवड़िया है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट केवड़िया, नर्मदा नदी के किनारे ही है। अगर बात करें पहले कृषि मंथन अवार्ड की, स्कोच अवार्ड, ये भी गुजरात ने ही जीता है। डोमेस्टिक सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात टॉप पे रहा है। और गुजरात पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस बनी है जिसको टेजर गन मुहैया कराया गया है। और एक योजना है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये हाल ही में गुजरात सरकार ने शुरू किया है। तो इतने महत्वपूर्ण गुजरात से आपको बनते हैं करंट के क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है।
अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो 4 बजे अपलोड हो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और समय पर आप वीडियो को देख पाएँ। इंस्टाग्राम अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी नए नए अपडेट होते हैं, कोई भी न्यूज़ हुआ या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, और स्टैटिक और करंट अफेयर के क्विज तो वहाँ पे मिलते ही मिलते हैं, तो आप निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत के सबसे बड़े मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य में। भारत के सबसे बड़े मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज उद्घाटन उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से रिलेटेड जितने रिसेंट के क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स से, उनको हम देखते हैं। इसकी जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल यानी कि समर कैपिटल वो बनी है गैरसैंण, चमोली डिस्ट्रिक्ट है गैरसैंण, और विंटर कैपिटल है देहरादून। अब ब्रिज है तो ब्रिज से कनेक्ट कीजिए। भारत का पहला ग्लास ब्रिज ऋषिकेश में, उसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। भारत के पहले लाइकेन पार्क मुंशियार में खोला गया, मुंशियार जिला है उत्तराखंड का, वहाँ पे खोला गया भारत के पहले लाइकेन पार्क। उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, आपने इसके बारे में सुना होगा। इस स्कीम के द्वारा भारत का पहला हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की है उत्तराखंड ने। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भी उत्तराखंड में है, यहाँ पे जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है, तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उत्तराखंड ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन था उस दरमियान इन्होंने ये लॉन्च किया था। और स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की बात करें, भारत के पहले स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर वो भी उत्तराखंड में ही खोला गया है। 2 महत्वपूर्ण त्यौहार हाल ही में मनाए गए हैं, कौन कौन? एक तो है फूलदेई, उसके बाद में हरेला फेस्टिवल। नेशनल पार्क की बात करें तो एक आपने देखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पुराना नाम इसका क्या है? तो पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क है। अदर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वह है गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद, उसके बाद में नंदा देवी, एक है राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स। अगर साइलेंट वैली की बात करें तो वह है केरल में, और वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी तो यह उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? तो वह है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर जो है वो है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वन JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला JCB लिटरेचर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसके जो विजेता रहे हैं वो हैं ऑप्शन बी एस हरीश। ये कौन है एस हरीश? तो एस हरीश जो है ये मलयालम भाषा के कवि हैं, यानी कि लेखक हैं, पोएट। मलयालम भाषा से एक महत्वपूर्ण चीज़ कनेक्ट करने वाला ये है अकितम अच्युतम लंबोत्री, इनको मलयालम भाषा के कवि हैं, इनको मिला था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इससे भी महत्वपूर्ण है इनका हाल ही में निधन भी हो गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब बात है JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए ये इसकी शुरुआत की गई थी। अगर बात करें एस हरीश की, किस कलाकृति यानी कि किस रचना के कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो इनका जो बुक है मुस्टैक, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। हैप्पीनेस ऑल अराउंड, उसके लेखक रही हैं अभिजीत गुप्ता। 7 साल की उम्र में इन्होंने किताब लिखा है, और सबसे कम उम्र में इन्होंने किताब लिखने का वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन द रोलेक्स पेरिस मास्टर 2020? रोलेक्स पेरिस मास्टर 2020 किसने जीता है? तो इसके जो विनर रहे हैं वो हैं डेनियल मेंदवेदेव। डेनियल मेंदवेदेव कहाँ के हैं? तो ये रसिया के हैं, और रनर अप जो रहे हैं वो हैं अलेक्जेंडर जेवरेव। अच्छा, अलेक्जेंडर जेवरेव ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर बात करें मीट पेबिक की, तो ये बिलोंग करते हैं क्रोएशिया से। अब ये जो रोलेक्स पेरिस मास्टर है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इसको ऑर्गेनाइज करता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल यानी कि ATP की अगर बात करें तो स्थापना हुआ था 1986 में, और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो हैं एंड्रिया गोंदेजी। हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है लंदन, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संचमन लिम्बो पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? संचमन लिम्बो का हाल में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वे कौन थे? तो देखिए ये एक पॉलिटिशियन थे, यानी कि एक राजनेता थे। अब देखिए राजनेता थे ही, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये असम के चौथे CM थे,
फोर्थ सीएम ऑफ असम, इनका हाल ही में निधन हुआ है 76 वर्ष की उम्र में। तो असम से बिलोंग करते थे। तो असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अच्छा, जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनको 2020 का श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पे कौन सा महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है? तो एक है माघ बिहू और बिहू, दो मनाया जाता है। सतरिया, ये भी असम में ही मनाया जाता है। सतरिया और बिहू दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं यहाँ के। अच्छा, वीर स्मृति वार मेमोरियल, असम राइफल जो था रेजिमेंट, उसके सम्मान में ये असम में ही इनोग्रेट किया गया है वीर स्मृति वॉर मेमोरियल। अगर बात करते हैं भारत के पहले वॉर मेमोरियल की, तो वो नई दिल्ली में उसका स्थापना किया गया था 2018 में। थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पे हुआ था? तो वो गुवाहाटी में हुआ था। 2021 कहाँ पे होगा? तो हरियाणा में होगा ब्रिक्स गेम्स के साथ। अच्छा, फीफा अंडर 19-17 जो वर्ल्ड कप होगा महिलाओं का, उसमें 5 होस्ट स्टेट हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, उड़ीसा है, असम है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है। अगर मोटो की बात करें फीफा अंडर 19-17 वुमेंस कप की, उसका मोटो है किक ऑफ द ड्रीम। तो फीफा की बात आती है तो फीफा की एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फीफा, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। अगर फीफा की मोटो की बात करें तो उसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑथर द बुक टाइटल आर्कियोलॉजी एंड द पब्लिक पर्पस वेटिंग ऑन एंड बाई MM देशपांडे। किताब का नाम है, इसके लेखक कौन रहे हैं? इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं नयनजीत लाहिरी। ये कौन है? तो देखिए, ये प्रेसिडेंट है अशोका यूनिवर्सिटी के। अब ये MM देशपांडे ये कौन थे? तो ये देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के डायरेक्टर जनरल थे। इन्हीं पे ये बेस्ट किताब है। महत्वपूर्ण इसमें क्या है? तो देखिए, इससे रिलेटेड आपने एक KGF मूवी देखी थी। KGF मूवी आपने देखी थी, तो उसमें क्या हुआ था, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कर्नाटका राज्य में गोल्ड की माइनिंग की थी, ज़मीन की माइनिंग की थी, तो उसमें क्या निकला था? गोल्ड निकला था। तो उसी से रिलेटेड ये किताब है, तो बहुत ही चर्चे में है ये किताब। तो इसके जो लेखक रहे हैं वो है नयनजीत लाहिरी। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट रेडियोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड। रेडियोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। 2020 में भी 8 नवंबर को मनाया गया है, जिसकी थीम रही है रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोथेरेपिस्ट सपोर्टिंग पेशेंट ड्यूरिंग कोविड-19। क्या रही है थीम? रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोथेरेपिस्ट सपोर्टिंग पेशेंट ड्यूरिंग कोविड-19। तो देखिए, रेडियोलॉजी की बात आती है तो एक एक्सरे है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सरे, वाई रे, एक्सरे, गामा और अल्फा रे, एक्सरे और गामा रे, 3 महत्वपूर्ण है रेडियो एक्टिव। जो रे की बात करें तो उसमें एक्सरे की बात आ रही है। तो हम देखते हैं उसके जो खोजकर्ता थे वे कौन थे और कब की थी उन्होंने खोज इसकी? तो विलियम रॉन्टेजन थे। 1895 में इन्होंने एक्सरे का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू मोबाइल ऐप। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, VP सिंह बदनौर, ये पंजाब और चंडीगढ़ दोनों के गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं। इन्होंने इस किताब को माफ़ कीजिएगा, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया है। चंडीगढ़ के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर, पंजाब के भी हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील शेट्टी बॉलीवुड एक्टर हैं, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? तो जो गवर्नर हैं महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने ये अवार्ड दिया है सुनील शेट्टी को। अवार्ड किस लिए इनको दिया गया है? तो लॉकडाउन में इन्होंने, जैसे कि सोनू सूद ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अपना काम का दिया था। कोई संवैधानिक पद पर ना रहते हुए लोगों की मदद करना, और जो पेंडेमिक था कोविड-19 का, वो सभी से हम परिचित हैं कितना भयावह था। तो उसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को भोजन दिया था, कपड़ा दिया था, मकान भी दिया था, रेंट पे ही सही, लेकिन सभी की व्यवस्था इन्होंने की थी। साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, उनको इन्होंने घर तक भी पहुंचाया था, जैसे कि सोनू सूद ने किया था।
तो सुनील शेट्टी, इनको नाडा का हाल में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाडा की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नाडा से ही एक और चीज़ कनेक्ट कीजिए, वाडा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डोपिंग एजेंसी। डोपिंग जितने खेलों में होती हैं उनके खिलाफ ये निगरानी रखते हैं। वाडा, अगर उसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तो देखिए, हमने यहाँ पे सोनू सूद की बात की, तो सोनू सूद को भी यूनाइटेड नेशन द्वारा SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, उनको भी ये अवार्ड दिया गया था। सेम काम दोनों ने सेम ही किया था, अवार्ड अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट अंडर द नेशनल वाटर अवार्ड 2020। नेशनल वाटर अवार्ड 2019 का जो दिया गया था, उस श्रेणी में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन रहा है? तो इसमें जो राज्य टॉप पे रहा है वो रहा है कौन सा? पहले नंबर पर है तमिलनाडु, दूसरे पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर है राजस्थान। तो पहले स्थान पर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, इसकी कैपिटल का है, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, यहीं से बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से जी आकाश, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? तो इन्होंने भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ग्रैंड मास्टर, चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं 66वें जी आकाश। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो थे विश्वनाथन आनंद। तो खेल के श्रेणी में देने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है भारत रत्न, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो उनको दिया गया था। पहले खिलाड़ी बने थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। अच्छा, मुद्रा लोन स्कीम जो है उसके अंदर लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा था। पहला राज्य ये बना है तमिलनाडु हाल ही में जिन्होंने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को, यानी नीति को लागू किया है। भारत के पहले हल्दी अनुसंधान केंद्र, उसका भी इनॉग्रेशन तमिलनाडु में किया गया है। और तंजावुर आर्ट और अमरबौर आर्ट, दोनों हस्तशिल्प कला है, इनको GI टैग मिला है तमिलनाडु का। नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुंदामलाली नेशनल पार्क और है मुकुर्ती नेशनल पार्क। इतने महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है तमिलनाडु से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाल ही में किस देश ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बेलारूस ने। तो देखिए, इससे भी मिलता जुलता एक क्वेश्चन था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना था UAE हाल ही में। उसी प्रकार के क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन किया है? अरब देश की बात करें तो वो UAE है, और बेलारूस, इन्होंने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र उसका संचालन शुरू किया है। अब बात है बेलारूस, तो इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है मिन्स्क, करेंसी है बेलारूसियन रूबल, और इसके 6वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच शॉर्ट फिल्म हैज़ बीन क्वालिफाइड फॉर ऑस्कर नॉमिनेशन। हाल ही में कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर नामांकन के योग्य बनाई गई है या फिर बनी है? तो ये बनी है नटखट, विद्या बालन की मूवी है नटखट, जिसके डायरेक्टर हैं सनी व्यास। अदर ऑप्शन को हम डील करें तो देखिए, ये है गली बॉय, इन्होंने 2019 का जो ऑस्कर अवार्ड था उसके लिए नॉमिनेट हुई थी, बाद में ये जाके कैंसल आउट हो गई ऑस्कर नॉमिनेशन से, जिसके डायरेक्टर रही थी जोया अख्तर। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है, तेजपुर लीची हैज़ गॉट द GI टैग ऑफ विच स्टेट। तेजपुर लीची को किस राज्य का जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है? दिया गया है। आपका ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपको रिसेंट के GI टैग याद है उनको ज़रूर आप सीक्वेंस में क्वेश्चन में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, जितने भी आपको याद है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।